आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो देखिए, ये मैंने एक यहाँ पर चित्र बनाया है। इसमें क्या है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है और उसका व्यास है AB, और इसके व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं PQ और RS। अब देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो खींची गई स्पर्श रेखाएं मतलब PQ और RS, ये दोनों समांतर होंगी क्योंकि ये इसके वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई हैं। तो हम कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि हमें क्या दिया है। हमें क्या दिया है वो हम लिखते हैं। हमें दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है तथा व्यास क्या है उसका, तथा उसका व्यास AB है। ठीक है, और व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं क्या क्रमशः PQ तथा RS खींची गई हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए हमें सिद्ध ये करना है कि ये जो PQ है ये समांतर है RS के। PQ जो है वो समांतर है RS के। तो देखिए, अब इसकी उपपत्ति कहाँ से होगी, इसकी उपपत्ति आपकी होगी, देखिए कहाँ से होगी इसकी उपपत्ति, ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही बाकायदा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उपपत्ति कैसे होगी इसकी, अब देखिए चूंकि AB क्या है, AB वृत्त का व्यास है। ठीक है, और PAQ तथा RBS बिंदुओं, PQS तथा RBS बिंदुओं A तथा B पर क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, इसलिए जो कोण होगा कौन सा, PAB, वो कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। और इसी तरह से तथा कोण कौन सा होगा, ABS, वो भी कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद लेकिन या कह सकते हैं परंतु जो कोण PAB है तथा कोण ABS है, ये क्या है, ये रिजु रेखाओं PQ तथा, ये रिजु रेखाओं का मतलब है एक तरह से सरल रेखाओं। ठीक है, तो रेखाओं PQ तथा RS को तिर्यक रेखा AB के काटने से बने हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए मैं वो आपको समझाता हूं ऊपर, कि ये जो कोण थे कौन कौन से, PAB, देखिए PAB यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री जो है, और उसी तरह से जो कोण है ABS, AB और S, ये वाला जो कोण है 90 डिग्री। तो ये दोनों कैसे कोण बने, ये दोनों P और Q तथा R और S जो सरल रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा AB द्वारा काटने से बने हैं। ये जो देखिए AB एक जो तिर्यक रेखा है उसके द्वारा काटने से बने हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एकांतर कोण हैं, बने हैं इसलिए
ये क्या है, ये एकांतर कोण है। और इस क्योंकि ये एकांतर कोण है इसीलिए तो ये 90 डिग्री है, ये एकांतर कोण है। ठीक है, अब जब ये एकांतर कोण है तह अतः, और एकांतर कोण तभी होते हैं, देखिए जब 90 डिग्री मतलब एकांतर कोण कब बनते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा हो गई और ये एक रेखा हो गई और ये एक तिर्यक रेखा हो गई जिसने इन दोनों को काट दिया। तो यहाँ पर एकांतर कोण कहाँ बनेगा, देखिए एकांतर कोण यहाँ बनेगा, जैसे ये वाला कोण, ठीक है, और उसके बाद ये वाला कोण इस तरह से। तो वही है, अब ये बजाय ऐसे के ये थोड़ा सा सीधी सीधी दी हुई है, तो इसलिए जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर दिखा रहा है, वही चीज़ है। ठीक है, मतलब ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, तो यही एकांतर कोण होते हैं, तो इसलिए ये बराबर है। और ऐसा कब होता है, जब जब दो रेखाएं समांतर हों, जब दो रेखाएं समांतर हों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और वो दोनों रेखाएं क्या कौन कौन है, पी क्यू और आर एस। इसका मतलब पी क्यू और आर एस जो हैं वो कैसी हैं, वो समांतर हैं। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।